गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहा था ना लौट कर आऊंगा, बस थोड़ा वक्त लग गया। 4 महीने का सन्नाटा तोड़ने तुम्हारा भाई फिर से मैदान में उतर चुका है। अरे भाई, सुबह सुबह का टाइम था और हमारी बाई ने ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया कि क्या ही बताएं। हम बिस्तर से उठ भी नहीं पाए थे कि हमारी महारानी लक्ष्मी जैसी बाई एकदम गरम गरम चाय लेकर हाजिर हो गई। अरे रुकिए भाई, चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि सुबह सुबह का नाश्ता गरम गरम पोहा भी बेड पर प्रकट हो गया। भाई लग रहा था कि हम किसी 5 स्टार होटल के राजा महाराजा हैं। बाहर उठकर देखा तो भाई हमारे यहाँ की बकरियां अभी विंटर कलेक्शन लेके घूम रही हैं। अभी हम बकरी के फैशन शो से उभरे ही थे कि गेट पर 2 नमूने प्रकट हो गए। उसमें से ये आदमी बस ये सुबह सुबह पूरे गांव में ऐसे ही भटकता रहता जैसे कोई खोया हुआ खजाना हो। या तो ये लग रहा है किसी पागल खाने से छूटा हो या पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ कोई वांटेड मुजरिम हो। तभी फ्रेम में 3 और लोग घुस गए और आते ही हम पर धावा बोल दिया, भाई तेरी दुकान है, जल्दी से हमको ठंडा पिलाओ। अब क्या करें, बच्चे जिद कर रहे हैं तो हम थोड़े दिल के कच्चे हैं, तो बच्चों का मन रखने के लिए सबको एक एक पेप्सी थमानी पड़ी। इसके बाद भाई हमको पता चला कि हमको अपनी जन्मभूमि यानी अपने गांव जाना है और आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज पहली बार मेरी मम्मी मेरे साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। लो जी, हम बिल्कुल सही सलामत अपने गांव पहुंच गए। और भाई ये जो सामने वाली जगह दिख रही है ना, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। यहाँ हमारे गांव में हमारे ताऊ चाचा चाची सब रहते हैं और उनके प्यारे प्यारे बच्चे। अरे भाई तभी हमको पता चला कि जो हमारे इटावा के ऋषभ राइडर हैं वो अभी मुरादगंज में ही है। बेसिकली ये इटावा रहते हैं लेकिन रहने वाले मुरादगंज के ही हैं, जो मेरे गांव के पास में है। हम भी भाई अपनी धौंस दिखाने पहुंच गए। दोनों ने थोड़ी बाइक राइड की, स्वैग में बातचीत की और 2-4 टसन वाले फोटो खिंचवाकर हम वापस घर लौट आए। भाई घर पहुंचते ही दादी के ताने शुरू हो गए और भाई साहब ताने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादी जी ने बोला, अरे कैसी गाड़ी लाए हो, इतनी छोटी सी सीट, आगे इतनी सी, पीछे इतनी सी, ठीक से 2 लोग बैठ भी ना पाए। भाई दादी तो यही नहीं रुकी और गुस्से में बोली, ये गाड़ी है कोई ऊंट, एकदम ऊंची ऊंची। भाई दादी का रोस्टिंग टैलेंट देखकर अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन फेल हो जाएंगे। फिर गाँव आए हैं तो खेतों में जाना तो बनता ही है भाई। साइड में चाचा जी का नया घर बन रहा था, उसका जायजा लिया। रात का समय था भाई साहब, घर के छोटे छोटे बच्चों ने, भाइयों ने, बहनों ने मुझे ऐसे घेर रखा था जैसे कोई खूंखार जानवर पकड़ लिया हो। फिलहाल हमारी राम्या रेस्टिंग मोड पर है, आराम से खड़ी होकर सांस ले रही है। और ये देखो जी, हमारे घर के कुछ नमूने बच्चे पोज के नाम पर सिर्फ 2 उंगली दिखाते हैं और अपने सड़े हुए दांत बाहर निकाल देते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो कि पोज के नाम पर सिर्फ दांत निकालना ही आता है। आखिर गांव में एक रात गुजारने के बाद सुबह दिन निकला और हम आ गए दूसरे गांव। लेकिन ये क्या, जो पन्नी हम घर से लेकर आए थे, प्रिया की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ी और भाई बिना किसी से पूछे, बिना बताए उन्होंने चुपचाप लड्डू खाना शुरू कर। तो भैया ऐसे मीठे मीठे लड्डू और देसी कांड के साथ हम ब्लॉग करते हैं एंड। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।